हेलो बच्चा पार्टी, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इन डेप्थ सीयूटी। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार ठाकुर। तो देखिए, फ़ेब की 27 तारीख तो हो गई और अभी तक सीयूटी का फॉर्म नहीं आया है। ठीक है, हालांकि अगर आप 2-3 दिन बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो मे बी आ चुका होगा। सीयूटी का फॉर्म पिछली बार से ज़्यादा डिले नहीं हुआ है। पिछली बार भी 20-22 तारीख को आया था, अभी आज 27 तारीख है। 7 दिन का डिले हम मान सकते हैं। तो आपको सीयूटी के रिगार्डिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो एडिटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी, लेकिन वीडियो आप वॉइस को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एंड तक देखिएगा। बहुत सारी जो चीज़ें जो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, बहुत सारे जो गाइडेंस है जो कि मैंने 2-3 साल में देखा है कि क्या क्या आपको देने चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको जानना। ठीक है, वो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सीयूटी के बारे में। सीयूटी का फॉर्म अभी नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो हमारी फ़िक्स है कि आपका क्या होगा, एग्ज़ाम मई में होना है। ठीक है, 20 या 22 मई को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और वो 10 जून तक आपका चलने वाला है। ठीक है, इससे ज़्यादा डिले एग्ज़ाम के बीच में नहीं होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए CUET जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इन्होंने क्या कर रखा है, बहुत लोगों को गारंटी दी, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को जो कि पार्टिसिपेट नहीं करी थी, गारंटी दी है कि हम क्या करेंगे, आपका जो है एग्ज़ाम टाइम पे लेंगे, ताकि जो आप जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो उसको टाइमली स्टार्ट कर पाए। हर बार ऐसा हुआ जा रहा है कि हर बार सीयूटी ये तो बोलता है कि हम टाइमली सेशन आपको स्टार्ट करके देंगे, लेकिन एट द एंड डिले हो ही जाता है, कोई ना कोई रीज़न हो ही जाता है, जिसकी वजह से हर एक यूनिवर्सिटी, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, प्राइवेट हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी, सबका सेशन लेट स्टार्ट होता है। इसलिए एग्ज़ाम आपका टाइम पे होगा। ठीक है, रिज़ल्ट भी आपका टाइम पे होगा और अगस्त तक आप किसी ना किसी कॉलेज में की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई होगी और आप क्या नाम है 15 अगस्त तक ज़रूर कॉलेज जाने लग जाओगे। ये तो चीज़ फिक्स है। प्रॉब्लम उन बच्चों को आएगी जो अभी तक इस चक्कर में बैठे हैं कि आपका हम सीयूटी का फॉर्म आएगा, जब डेट आएगी एग्ज़ाम की, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, आपका तैयारी करना चालू करेंगे। उस डेट को दिमाग में रख के। तो देखिए, डेट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, 20 या 22 में। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पहले हो जाएगा, 2 दिन बाद हो जाएगा, इससे आगे पीछे और कुछ होने वाला नहीं है। फॉर्म भले आपका लेट आए, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। तो फॉर्म का और एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं है। फॉर्म आपका जब भी ओपन होगा, आपको 1 महीना पूरा टाइम दिया जाएगा। 1 महीने से ज़्यादा भी टाइम दिया जाएगा आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। बोर्ड एग्ज़ाम ऑलमोस्ट कई लोगों के ख़त्म होने लग गए हैं। ठीक है, एंड जो ड्रॉपर हैं वो भी अपने दिमाग में डेट याद रखें। उन लोगों को तो आदत, मतलब एग्ज़ाम की प्रैक्टिस है कि उन्होंने एक बार दिया है, फेलियर को अपना क्या नाम है झेला है, तो उनको मालूम होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी हाल में बिना कोई गलती के तैयारी इतनी अच्छी करनी है कि सीयूटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दो। अब लिटरली बताऊँ, सीयूटी का एग्ज़ाम कोई इतना टफ़ एग्ज़ाम नहीं है। बहुत सारे एग्ज़ाम सीयूटी से बेटर हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम सीयूटी से टफ़ है। उनकी लिस्ट चाहिए होगी तो आप मेरे से मांग लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जो सीयूटी से अच्छा करियर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, लेकिन तो सीयूटी बहुत आसान है। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से जाके एग्ज़ाम देना है, क्लियर कर लेना है। तो आपको किसी भी हाल में इस साल अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करा लेना और किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, डिज़ायर कोर्स में, डिज़ायर कॉलेज में जाके एडमिशन ज़रूर ले लेना है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग मैं करा दूँगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। चैनल को बस सब्सक्राइब रखिएगा, ताकि काउंसलिंग जब कराऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपके पास अपडेट आ सके और मेरे को पता चल सके कि हाँ, ये मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, इनकी मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करानी है। ये था एग्ज़ाम रिलेटेड बात करता हूँ फॉर्म से कुछ इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि फॉर्म तो ओपन होगा 1 महीने के लिए। उस सीयूटी का जो फॉर्म है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके का सेंट्रल फॉर्म है और जिसमें मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ पास कर रही है। तो जब मल्टीपल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो मल्टीपल यूनिवर्सिटी के मल्टीपल क्राइटेरिया होंगे। तो आपको देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं और उसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। हर एक यूनिवर्सिटी का सेम कोर्स के लिए अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है। आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी होगी कि आप मैक्सिमम 5 ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो आपको ज़रूर जाके देखना चाहिए कि आप जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, उसके लिए क्या सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, उसको देखिए, उसको जानिए, तब जाके आप क्या करिए, सीयूटी के फॉर्म में जाके कोर्स, मतलब क्या नाम है, सब्जेक्ट फिल करिएगा। ठीक है, ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो आप गलत सब्जेक्ट भर दे एंड एट द एंड आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी फुलफिल ना कर पाए एंड फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा एक छोटी सी गलती की वजह से। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं मालूम है कि किस यूनिवर्सिटी के लिए जो कोर्स आपको चाहिए उसके लिए क्या सब्जेक्ट क्राइटेरिया है, ठीक है, या जो भी है वो उसको मैं कैसे समझूं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि भैया इस यूनिवर्सिटी का इस कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट क्राइटेरिया है,
वो बता दीजिए, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बता दूँगा कि आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। इससे एक और चीज़ स्पेसिफाई हो जाएगी कि आपको क्या, आप जितने सारे मतलब सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्या उतनी रिक्वायरमेंट है या उससे कम रिक्वायरमेंट है या उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपके लिए सब्जेक्ट मतलब जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करें ये भी फिक्स हो जाए कि हाँ भाई मेरे को इन सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना है या इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, या कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो मेरे को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें भी आपको अभी पता चल जाएगी। अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीना है, ठीक है, तो बहुत हेल्प करने वाला है ये। दूसरा, कुछ जो एक्सपीरियंस से पता चला है, तो आप छोटी से छोटी गलती अगर सीयूटी के फॉर्म में कर दी, जैसे सब्जेक्ट मैपिंग हो गया, फॉर्म भरना मैं आपको सिखाऊंगा, सब्जेक्ट मैपिंग हो गया, ठीक है, कोर्स सिलेक्शन हो गया, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा मान लीजिए जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहा है और वो सीयूटी के फॉर्म में यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं करता, तब भी क्या होता है, वो नॉट एलिजिबल हो जाता है उस यूनिवर्सिटी के लिए। पिछली बार भी ऐसा देखा गया है, लेकिन एट द एंड यूजीसी ने फिर कहा था, यूनिवर्सिटी को ऑर्डर दिया था कि नहीं आप लोगे, लेकिन क्या पता इस बार वो यूजीसी बोले या ना बोले, ठीक है। तो हमें अपनी तरफ से प्रिकॉशन रख के चलना है। हमको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वो भरनी है। नहीं समझ में आ रहा है तो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ भर दीजिए। ज़्यादा टाइम लग रहा है भैया, कंफ्यूज हो रहा है, तो आप देख लीजिए आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किस कोर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, किस स्टेट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने हर एक स्टेट वाइज सेंट्रल, प्राइवेट, गवर्नमेंट सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको सजेस्ट कर दी है, ठीक है। आपको जो देखना है डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, एक उसको जाके विजिट करिए। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग जो जो यूनिवर्सिटी लग रही है, भले आपको एडमिशन नहीं लेना, लेकिन फॉर्म में ज़रूर भरिएगा उसको। कुछ फॉर्म के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप मतलब पहले जान के रखिए। फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें पहले जान के रखिए। उसकी वीडियो आपको अभी दिख रही होगी, ठीक है, उसको भी जाके ज़रूर आप देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। एंड आई थिंक यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। फॉर्म 1, 2, 3, 4 दिन में हो ही जाएगा ओपन, उसका ज़्यादा लोड नहीं लेना, लोड लेना एग्ज़ाम का, तैयारी का। अब चीज़ बता दी मैंने। हाँ, थिंक एक छोटी सी गड़बड़ और थी, शायद मैं वो आपको क्लियर कर दूं। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि भैया जो सीयूटी का फॉर्म है उसमें अभी मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं आया है, ठीक है, तो वो मैं भरूँ कैसे। तो देखिए, सीयूटी के फॉर्म में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भरना ज़रूरी नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट जब होती है जब सीयूटी का फॉर्म ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो वो यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक वेबसाइट लॉन्च करेगी, एक पर्टिकुलर फॉर्म लॉन्च करेगी। उस फॉर्म की कुछ ना कुछ फ़ीस होगी, किसी की 100 होगी, किसी की 2 होगी, 200 होगी, किसी की 1000 होगी। पैसे बहुत लगने वाले हैं, तो बैंक में पैसा ज़रूर रखिएगा, ठीक है। एंड हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बैंक में थोड़ा लिमिट, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट अमाउंट है उससे ज़्यादा पैसा रखिएगा, ताकि कभी मान लो आप लेट भर रहे हो फॉर्म, ठीक है, या किसी रीज़न से क्या हो जाए कि आपका पैसा डिडक्ट हो जाए लेकिन फॉर्म सबमिट ना हो पाए, तो पैसा आने में टाइम लगेगा, लेकिन फॉर्म जिस दिन क्लोज़ होना है उस दिन क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। ताकि एक्स्ट्रा जो अमाउंट रहेगा ना आपके बैंक में, तो वो आपकी हेल्प करेगा दोबारा फॉर्म को भरने में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। तो अमाउंट में पैसा सफिशेंट रखिएगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि फॉर्म फीस कट जाती है, पैसे कट जाते हैं, लेकिन फॉर्म ही सबमिट नहीं होता, ठीक है, लेकिन बाद में रिफ़ंड हो जाता है, उसकी टेंशन मत लीजिए। एंड मैं बात कर रहा था सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। तो सर्टिफिकेट में ये है कि आपको सबमिट करना ज़रूरी नहीं है। जो भी यूनिवर्सिटी ओपन करेगी फॉर्म, उसमें जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन तब करना पड़ेगा। अभी तो आप अपेयरिंग डाल के छोड़ सकते हैं। ये थी ऑल ओवर अपडेट मेरी तरफ से बताने के लिए। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फॉर्म ओपन हो जाएगा, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम होना तय है, सिलेबस आपको मालूम है, डेट भी आपको मालूम है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी आपको मालूम है, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ऐसी मोर अपडेट के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगी, उसको जाके ज़रूर विजिट करिएगा। जो काम की वीडियो उसको जाके देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, कुछ पूछना हो डाउट वाउट तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। कुछ ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है, कुछ समझने में दिक्कत आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपकी, ठीक है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टिंग करानी है, वो भी आप मेरे से करा सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर मेरे को लगा रिक्वायरमेंट कि आपसे बात करनी होगी कॉल पे, तो वो भी कर लूँगा। तो आप सबसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नए अपडेट के साथ, किसी और नई नॉलेज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।